हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज बाय अभय पांडे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को न्यूरॉन के बारे में बताएंगे कि न्यूरॉन्स होता क्या है। जैसे हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए ढेर सारे काम करने होते हैं। जैसे कुछ हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करने के बाद एनर्जी मिलनी बॉडी को, कोई काम करना, चलना, स्मेल जो है सूंघना, किसी चीज को सुनना या बातें करना, ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज ह्यूमन बॉडी जो है करती है। ठीक, तो ये सब काम होता कैसे है, इसमें रोल किसका है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स होता क्या है। तो जब आइए शुरू करते हैं। न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, वो हमारा क्या है, न्यूरॉन्स है। मींस न्यूरॉन्स से ही मिल करके जो है नर्वस सिस्टम बने होते हैं। कई सारे जो है 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है जब मिलते हैं तब जाकर के नर्वस सिस्टम का जो है निर्माण होता है, जो कि ये एक तरह का सिस्टम है। अब बात आती है नर्वस सिस्टम क्या होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को नर्वस सिस्टम के बारे में बताए थे, लेकिन फिर बताते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर के काम करता है। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन्स है। ठीक, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियन न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम जो है ये 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को कंसिस्ट करते हैं। 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर के हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। और उसके सपोर्ट में क्या होता है, जो सपोर्टिंग होता है न्यूरोगिलिया सेल्स जो होते हैं वो सपोर्टिंग सेल का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं मेटाबॉलिक सपोर्ट एंड इम्यून प्रोटेक्शन। हमारे जो है न्यूरॉन्स को न्यूरोगिलिया जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है होम्योस्टेटिस को मेंटेन करते हैं। किसकी होम्योस्टेटिस को मेंटेन करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स को। क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, न्यूरोगिलिया से और न्यूरॉन्स से। तो कई सारे न्यूरॉन्स जो है मिलेंगे तब जाकर के हमारा एक नर्वस सिस्टम बनेगा। और उस न्यूरॉन्स को जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि कोई भी चीज है उसके एक सपोर्ट में होना जरूरी है। तो जो सपोर्टिंग यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूरोगिलिया हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ये बात तो हो गई। अब इस न्यूरॉन्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में, ये काम क्या करता है। तो न्यूरॉन्स जो है वो इंपल्स को कंडक्ट करता है। मींस इंपल्स को कंडक्ट करता है, कहां करता है, फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। मींस जैसे कोई भी चीज, किसी भी हम कहीं गर्म चीज पे अपना हाथ रखते हैं, तावे पे रखते हैं, कहीं भी अपना हाथ रखते हैं, तो वहां से हमको तुरंत सिग्नल्स मिलता है, हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को हमारे सिग्नल्स मिलता है कि यहां से आपको हाथ हटाना चाहिए। तो उसके जो है नेक्स्ट जो है रिसेप्टर जो है मोटर हमारा एक्शन शो करता है, रिफ्लेक्ट एक्शन देता है कि वहां से हमको हाथ हटा, तो हम हाथ वहां से हटा लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये सब क्या किसके द्वारा होता है, हमारे इस न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। क्योंकि न्यूरॉन्स क्या करता है, कंडक्ट करता है नर्व इंपल्स को। जो ढेर सारे नर्व्स होते हैं उसके इंपल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। मींस जहां पे पहले क्या करेगा, वो हमारे सेंस को ब्रेन तक पहुंचाएगा। ठीक, ब्रेन पे हमारा सेंस पहुंच गया, जितने भी सेंस हो गया। जैसे हम कोई गाना सुन रहे हैं, वो गाना हमको अच्छा लग रहा है, तो ये हमारे जो है ब्रेन में पहुंचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा। फिर वहां से अब एक्शन होना चाहिए ना कि हाँ गाना अच्छा लग रहा है, और तेज करो या और ज्यादा चलाओ। तो तुरंत क्या होगा, वो इफेक्टर मोटर जो है वहां से जो है मोटर से न्यूरॉन्स को भेजेगा और इफेक्टर पे अपना एक्शन शो करेगा। हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे हमें एक्शन मिलता है। ठीक, अभी बात आती है रोल्स। पता चल गया ना हमारा न्यूरॉन्स का क्या होता है। न्यूरॉन्स का एक सीधा साधा रोल्स यही है कि वो इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन से इंपल्स को जो है पार्टिकुलर स्थान इफेक्टर तक जो है इंपल्स को पहुंचाते हैं, जिससे जो है कोई भी एक्शन होता है। क्योंकि अब हमें मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखना है, ठीक, हमें बोलना है, हमें क्या बोलना है, ये सब किसके द्वारा हो रहा है, न्यूरॉन्स के द्वारा हो रहा है। क्योंकि यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डिसाइड कर रहा है कि हमको क्या बोलना है। तो इफेक्टर के द्वारा जो है हम अपने हाथ से लिख रहे हैं। ठीक,
हम बोल रहे हैं, ये सब की कंट्रोल हो रहा है किससे? हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये सब चीज को कंट्रोल कर रहा है, किसके द्वारा? न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल कर रहा है। अब बात आती है कि हमारा जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो न्यूरॉन्स में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी होता है, और दूसरा एक्सॉन होता है, और तीसरा डेंड्राइट्स होता है। ये 3 चीज हमारे जो है न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं इसके पार्ट हो गए, ठीक। अब न्यूरॉन्स के ये पार्ट हो गए, और न्यूरॉन्स होते कितनी तरह से हैं? न्यूरॉन्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, तीसरा इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। हम जानते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हो गए? आई, ईयर, नोज, जहां से हमें सेंस जो है ब्रेन तक पहुंचता है, जिस न्यूरॉन्स के द्वारा कोई भी इंपल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक, कि वो चीज कैसे है, वो गर्म है, वो मीठा है, वो तीखा है, ये सब चीज क्या है? ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो एक्टिवेट होकर के सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। फिर उसके अपोजिट मोटर क्या काम करता है? मोटर क्या करता है? मसल्स को कांटेक्ट करता है, वो तुरंत इफेक्टर शो करता है कि अब हमें जो है हाथ को, गर्म चीज से हाथ को हटा लेना चाहिए। मोटर का काम क्या होता है? वो इफेक्ट करता है, इफेक्टर होता है। और इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये टाइम सेविंग होती है, कनेक्टिव, ये कनेक्शन होते हैं, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच को कनेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी चीज, क्योंकि हम एक सिग्नल गई ब्रेन में, और फिर ब्रेन से सिग्नल जो है इफेक्टर के पास आती है, पार्टिकुलर हमारे मसल्स के पास आती है कि हाथ हटा लेना चाहिए। इस चीज को होने में ज्यादा टाइम ना लगती, क्योंकि तुरंत हमको पता चल जाता है ना कि हाथ गर्म है। तो ये किसकी वजह से होता है? इंटर न्यूरॉन की वजह से होता है। क्योंकि इंटर न्यूरॉन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच को कनेक्ट करते हैं कि काम जो है, कोई भी रिस्पांस जो हो रहा है वो जल्दी से हो जाए। ये क्या होता है? टाइम सेविंग होता है, ये टाइम को सेव करता है हमारे इफेक्ट को शो करने के लिए। ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक। अब बात आते हैं कि इसमें जो है ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे ये डेंड्राइट्स का जो काम होता है, भाई हम जानते हैं सेल बॉडी क्या होता है, ये हमारा सेल्स होता है। इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और ये जो बाहर निकला हुआ है ये क्या होता है? डेंड्राइट्स होता है। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? सिग्नल्स को सेल बॉडी तक पहुंचाना। डेंड्राइट्स क्या करता है? किसी भी सिग्नल्स को कलेक्ट करके सेल बॉडी तक पहुंचाता है। फिर सेल बॉडी क्या करता है? वो सिग्नल्स को इंपल्स के थ्रू हमारे पार्टिकुलर इफेक्टर तक पहुंचाता है कि जहां पे हमको अपना एक्शन शो कराना है, ठीक। ये क्या होता है? यहां से सिग्नल्स जो है इंपल्स के थ्रू आगे बढ़ता है। ये चीज क्या है? ये हमारा होता है स्वान सेल, स्वान सेल होता है। स्वान सेल एक फैट रिलीज करता है जो कि माइलिन शीथ जिसको कहते हैं, माइलिन शीथ होता है जो स्वान सेल रिलीज करता है। ये इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। इसी वजह से जो हमारे इंपल्स होते हैं वो इस तरह से जाते हैं, क्योंकि इस पे क्या होगा? हमारे इंपल्स चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करता है। तो हमारा जो इंपल्स है वो इस तरह से जो है जाएंगे। और ये जो बीच के स्थान है, बीच के जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? नोड ऑफ फुरेनबीर है, जहां पे हमारे इंपल्स जहां से होते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई। और ये जो पूरा पार्ट है ये किसका पार्ट है? ये एक्सॉन होता है, जिस रास्ते से मेरा जो है जो इंपल्स होते हैं आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल का काम क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल का काम होता है इंपल्स को आगे पहुंचाना। जैसे क्या होगा? वो मसल्स पे अगर हमें एक्सॉन, जैसे कोई भी ये एक्सॉन है, एक्सॉन जाकर के किसी मसल्स पे बाइंड होती है तो क्या होगा? नर्व मसल्स कनेक्शन होगा। अगर जो है एक्सॉन जाकर के किसी जो है दूसरे जो है न्यूरॉन से बाइंड होते हैं तो न्यूरॉन्स कनेक्शन होता है, जो कि क्या करता है? ये इंपल्स को एक के बाद एक पहुंचाता है, और फिर जाकर के सिनेप्टिक नोड, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा स्वेल पार्ट, ये क्या होते हैं? सिनेप्टिक नोड होते हैं, जिसका काम, जिसमें फ्लूइड भरा होता है। और जैसे क्या है? ये मसल्स हमारी है, ठीक।
यहाँ पे आकर के सिनेप्टिक नोड अगर लग जाएंगे तो ये यहाँ से सिक्रेट करेंगे केमिकल को, जिससे हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमें इफेक्ट शो होगा, तुरंत हमको पता चलेगा। ये सारी चीज बताने में हमको टाइम लग रहा है, लेकिन ये सारी चीज होने में टाइम नहीं लगती है, तुरंत जो है हो जाता है। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मैं कर किससे रहा हूँ, न्यूरॉन्स के थ्रू कर रहा हूँ। बहुत बड़ी भूमिका है न्यूरॉन्स को हमारी बॉडी को चलाने में, हमारी बॉडी को सर्कुलेट करने में। ये तो बात हो गई। और जहां से हमारा ये एक्सॉन अटैच जो होता है उसको कहते हैं एक्सॉन हीलॉक। ये चीजें आपको समझ में, फिर से मैं बता दे रहा हूं। डेंड्राइट से जो है सिग्नल्स कहां आते हैं, सेल बॉडी के पास आते हैं। सेल बॉडी से सिग्नल्स इंपल्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है, इस इंसुलेटर को कहते हैं श्वान सेल। श्वान सेल जो है फैट जो रिलीज करता है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, आगे से इंपल्स ऐसे जंप करते हुए आगे आगे बढ़ता है, फिर आगे जा करके जहां पे उसको अपना एक्शन शो करना होता है, अपना एक्शन शो करता है। अब बात आती है सेंसरी, मोटर और इंटर। ये जो एक हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाया था, ये कॉमन स्ट्रक्चर है, लेकिन सेंसरी का स्ट्रक्चर अलग होता है, मोटर का स्ट्रक्चर अलग होता है, और इंटर न्यूरॉन तो बीच का कनेक्टिव होता है, ठीक। सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं, सेंसरी नर्व जो होते हैं वो एक्सॉन जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, और डेंड्राइट जो होते हैं लॉन्ग। जो सेंसरी नर्व में ये एक्सॉन पार्ट होगा ये शॉर्ट होगा, और डेंड्राइट्स पार्ट जो होंगे ये लॉन्ग होंगे। और मोटर न्यूरॉन्स में क्या होगा, मोटर न्यूरॉन्स में होगा ये जो एक्सॉन पार्ट है ये लॉन्ग होंगे, और जो डेंड्राइट पार्ट है ये शॉर्ट होंगे। ये जो है जो स्ट्रक्चर है लगभग जो है मिलता जुलता है मोटर न्यूरॉन से। सेंसरी न्यूरॉन्स का जो होगा ये जो है एक्सॉन ये शॉर्ट होंगे। ये तो बात हो गई हमारे न्यूरॉन्स के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को न्यूरोग्लिया के बारे में बताएंगे कि न्यूरोग्लिया होता क्या है, ये किस तरह से हमारे जो है न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है। थैंक यू क्लास।